पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। बातें कर रहे हैं ना मोदी और बाइडेन, इसको इग्नोर करें, छोड़ें, ये होती रहती हैं। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें डोमेस्टिक चीजें देखनी चाहिए। बंदा जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पूरे देश विश्व के हैं जो भाई महाशक्ति अमेरिका, वहां पर जितने सीईओ हैं सभी के सभी बैठकर मोदी साहब के साथ चर्चा की है। भारत में आगामी समय में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे। आज महापावर सुपर शक्ति अमेरिका भारत के कदमों में झुक गया है। जो कभी भारत को वीजा देने से भी कतराते थे, आज वो भारत के कदमों को चूम रहे हैं। और दूसरी जानिब से बराक ओबामा भाई भारत से और अमेरिका की जो फिलहाल सरकार है उससे चिढ़ते हुए बोल रहे हैं कि भाई मोदी साहब को अमेरिका में बात आके करने से अच्छा है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके बारे में बात करें, यानी कि वहां पर जो माइनॉरिटी है उनके बारे में बात करें। तो पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वहां पहुंचे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का लीडर पहुंचा है वहां पे, और तो कुछ नहीं कुछ तो फायदा होगा ना। जितने सीईओ वहां मिलने आ रहे हैं, हमने देखा है कि वहां पे सीईओ की लाइन लग गई है। इंडिया से भी अगर बात करें तो आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, दोनों के दोनों, और गूगल के सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, ये सारे के सारे वहां थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारी डील चल रही है, प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए। जनरल इलेक्ट्रिकल्स से हमारी डील होगी इंजन्स के लिए। साथ में हम लोगों का होवित्जर गन्स के अपग्रेड करने के लिए हमें ऑफर मिला है अमेरिका की तरफ से। इंडिया इज अ नेट बायर। नेट बायर मींस इंडिया इज अ बल्क बायर। इतना खरीदता है इंडिया कि सारी कंपनीज इंडिया को बेचना चाहती है अपना सामान, और ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, और इंडिया नोज इट हाउ टू यूज इट। इंडिया, आप देख रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान को जो भी कंट्री वर्ल्ड में सामान बेचती है, इंडिया उससे डिफेंस प्रोडक्ट्स में, बाकी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स या कुछ वो पाकिस्तान खरीद रहा हो तो हम उससे नहीं लेते। डिफेंस में पाकिस्तान को जो भी देता है हम उससे नहीं खरीदते। तो ये दिख रहा है। F-16 का, F-18 का, इन सब का ऑफर भी था इंडिया के पास, तो इंडिया ने उन सबको डिनाई किया। कुछ रीजंस थे, ठीक है। F-18 और F-16 दोनों अलग अलग कंपनी बनाती है। इंडिया के रहने वाले लोग हैं, वो कुछ बोलते हैं जी हम बहुत खुशहाल हैं वहाँ पे, और कुछ बोलते हैं हम खुशहाल नहीं हैं। उनकी अलग राय है, हमारी एक कॉन्सेप्ट अलग है पाकिस्तानियों का। तो मेरे ख्याल से पर्सनली उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वहाँ पे नहीं मिलते हैं। इंडिया में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के राइट को पामाल किया जाता है, लेकिन इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर किसी के राइट्स को वो नहीं वायलेट करते। आए दिन हमारे पास जो न्यूज़ आती हैं उसे देख के तो यही लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ के हमारे एक लीडर हैं मुसलमानों के, अवैसुद्दीन साहब, जो कि सेकुलरिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि सेकुलरिज्म प्रमोट होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए। वायलेशन तो हर जगह में वो राइट्स की हो रही है, और स्पेशली हम पाकिस्तान की भी अगर बात करें ना, तो मुझे यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, माइनॉरिटीज़ के साथ भी होती है। स्पेशली अभी आज कल जो एक इशू चल रहा है कि HAC ने ना होली मनाने पे, ना त्यौहार मनाने पे इनको वो किया था। इंडिया में तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था तो उस वक्त जो मुसलमान वहाँ पे ठहर गए थे तो उनको उस वक्त ही बुरा मतलब ट्रीट किया जाता था। तो इसी वजह से भी कुछ ऐसे हैं, जैसे गांधी के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करके लाइक वो उनको जुल्म डालते हैं। क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग्स हैं, इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट है व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट का लंच है। ये सारे आज के हैं, ये कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले। बिजनेस मीटिंग्स हैं, फिर उसके बाद कैनेडी सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर उसके बाद कम्युनिटी इवेंट होगा रोनाल्ड रीगन सेंटर में, और उसके बाद रात को 10 बजे कायरो प्योर डिपार्चर है। ये सारे जितने भी मीटिंग्स हैं, इन सब में प्राइम मिनिस्टर मोदी से सबके सब बिजनेस करना चाह रहे हैं। और इंडिया नो डाउट जो बिल क्लिंटन ने बोला था इंडिया के लिए कि यू स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप एंड यू बिकेम अ पावर हाउस। इंडिया एक पावर हाउस बन चुका है, और इस पावर हाउस को अब सब चाहते हैं कि इस पावर हाउस के साथ रहें। हालांकि अभी इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे आया ही नहीं है। अगर आप 15 साल बाद या 20 साल बाद देखें तो इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे होगा, और उस समय हम अमेरिका से आगे बड़ी इकोनॉमी होंगे, और इंडिया और चाइना यही तो वर्ल्ड की करीब, इंडिया चाइना दोनों मिलकर करीब 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड होंगे। तो इसीलिए हर कंट्री ये चाहता है कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो।
सर इस विजिट के दौरान बहुत से इंपॉर्टेंट मुआहिदे भी हुए हैं। अभी रिसेंटली जीई एरोस्पेस ने जो मुआहिदा किया है वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें जो है वो इंजन्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर उनको वेलकम किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी इज्जत की जा रही है, जिस तरीके से उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, हमें लग रहा है कि इससे बड़े बड़े भी वहां पर मुआहिदे होने वाले हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की, तो तीसरी दफा ये इन्विटेशन मिली है अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान को। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात की जाए, गवर्नमेंट हेड्स की बात की जाए, तो हमें एक दफा भी ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। हाँ, जब मार्शल लॉ लगी थी तब हमें इन्विटेशन मिली थी। तो ऐसा क्यों है सर कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमें क्यों नहीं प्रेफरेंस दी गई? मैडम ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील मांगने। आपके प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं बिलियन ऑफ डॉलर उधार मांगने। फर्क है। हम जाते हैं वहां पे, कंपनीज हमसे खरीदती हैं, दे गेट मनी एंड यू टेक मनी। तो फर्क ये है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से इसे असर्टेन किया, इससे पहले भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे भी डेवलपमेंट हो रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर करीब 1984 के बाद से मैं अगर देखूं तो 84 के बाद से पहले प्राइम मिनिस्टर है जो फुल मेजॉरिटी लेके आए एक पार्टी की। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं बैक होम कैसे समझाऊंगा अपनी पार्लियामेंट को। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जितनी डील्स कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, अमेरिका को भी ये बात पता थी। और ये जो हमारा जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इसमें अभी और बहुत कुछ आना बाकी है। अभी क्लैरिटी और आती जाएगी, आज की जो मीटिंग्स हैं उसके बाद और क्लैरिटी आएगी। हाँ, हमने अभी जो हैंडशेक की वैल्यू जो है उसमें जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, वो हम बड़े बड़े सीईओ थे, उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये पता चला है कि हाँ, बहुत सारी कंपनीज मेक इन इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पे जैसे आपने बोला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से जी वो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जी यहाँ पे आके बनाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वही कंपनी है जो कि एम का बना रही है। तो आप लोगों ने देखा कि भाई आज भारत का डंका है जो कहाँ बज रहा है। अमेरिका सुपर पावर जो शक्ति कहलाता है, यानी कि जो पूरी पृथ्वी बोलेंगे जिसके इशारे पर चलती है, वहाँ पर भारत मोदी साहब के इशारे पर वो चल रहा है। तो आप लोग इस चीज़ से ये मतलब सोचे कि भाई ये मोदी साहब की इज्जत, ये पूरे भारत की इज्जत। आप लोग क्या रहे कम से कम, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।